हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सुपर हीरो कॉप्स। मैं हूं शिव व्यास और आज हम बात करने वाले हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जो मार्वल और डीसी ने एक दूसरे से कॉपी किए हैं। वैसे तो कॉमिक बुक में कई तरह के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि उड़ने वाले, पावरफुल, स्पीडस्टर, टेलीपैथिक, कॉस्मिक, पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो क्लियरली कॉपी किए गए हैं। सो लेट्स बिगिन विद द लिस्ट। नंबर 10, एक्वामैन। द किंग ऑफ अटलांटियन एक्वामैन AKA आर्थर करी, जो कि जस्टिस लीग के फाउंडिंग मेंबर में से एक है, वो दरअसल कॉपी किया गया है। ये हाफ मैन हाफ अटलांटियन एक्चुअली मार्वल के कैरेक्टर नीमर द सबमरीनर से कॉपी किया गया है। और यहाँ तक कि दोनों के ओरिजिन्स भी एग्जैक्टली सेम हैं। दोनों के डैड एक नॉर्मल ह्यूमन थे और दोनों की मॉम एक अटलांटियन क्वीन थी। और रही बात पावर्स की, तो दोनों के पास सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड से तैरने की ताकत है। लेकिन एक चीज़ जो इन दोनों को अलग बनाती है वो है कि एक्वामैन मछलियों से बात कर सकता है और नेमर हवा में उड़ सकता है, और दोनों आगे जाके एटलांटिस के राजा भी बन जाते हैं। लेकिन दोनों में से पहले आया कौन, एक्वामैन या नेमर? चलिए देखते हैं। नेमर आया 1939 कॉमिक्स नेमर द सबमरीनर कॉमिक्स में, और एक्वामैन आया उसके ठीक 2 साल बाद 1941 में। तो यहाँ जीत हुई नेमर की। और नंबर 9 पर आता है हल्क AKA ब्रूस बैनर, जो कि मार्वल में सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक माना जाता है, जो कि अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर में से एक है। पर क्या आपको पता है, हल्क एक DC कॉमिक कैरेक्टर सोलोमन ग्रंडी की कॉपी है। जी हाँ, DC का सोलोमन ग्रंडी आया 1944 में और हल्क 1962 में। अपने फर्स्ट अपीयरेंस में हल्क का कलर बिल्कुल सोलोमन ग्रंडी की तरह ग्रे था। और रही बात पावर्स की, तो दोनों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, ये सब पावर्स हैं। पर हल्क 18 साल लेट आया। और नंबर 8 पर आता है DC का स्वॉर्म थिंग, जो कि कॉपी किया गया है मार्वल के मैन थिंग से। दोनों के नाम ही मिलते जुलते नहीं, यहाँ तक कि दोनों की पावर्स भी एग्जैक्टली सेम है। और शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि स्वॉर्म थिंग के क्रिएटर लैन वीन और मैन थिंग के क्रिएटर जेरी कॉनवे दोनों ही रूममेट थे। और स्वॉर्म थिंग मैन थिंग के ठीक 2 महीने बाद आया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक रूममेट ने दूसरे रूममेट का आइडिया चुरा लिया। नंबर 7 पर आता है द मैड टाइटन थैनोस, जो कि हम मार्वल की अपकमिंग मूवी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने वाले हैं। पर इसका शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये एक मेन विलन एक दूसरे मेन विलन की कॉपी है, जिसका नाम है डार्क साइड, जो कि DC कॉमिक्स के एक मेन विलन में से एक है। डार्क साइड का अपीयरेंस 1970 में हुआ, जबकि थैनोस आया 1973 में, उसके ठीक 3 साल बाद। और अगर सिमिलैरिटी की बात की जाए तो दोनों के पावर्स, लुक्स, ओरिजिन्स ऑलमोस्ट सेम हैं। और यहाँ तक कि दोनों ही अर्थ की सबसे बड़ी टीम जस्टिस लीग और अवेंजर के मेन विलन हैं। और यहाँ तक कि थैनोस के क्रिएटर ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि थैनोस डार्क साइड से बहुत इंस्पायर हुआ है। नंबर 6, किलर क्रॉक। 2016 में आई मूवी सुसाइड स्क्वाड में किलर क्रॉक ने अपना डेब्यू किया, बट वो एक स्ट्रेट कॉपी है मार्वल के कैरेक्टर द लिजर्ड की, जो कि 2012 में आई मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन में एक मेन विलन था। दोनों के विलन बैकग्राउंड के अलावा दोनों के पावर्स और लुक्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं। हालांकि लिजर्ड आया 1963 में और किलर क्रॉक 1983 में। नंबर 5, एंटमैन। 2015 में रिलीज हुई मूवी में हमने एंटमैन को देखा, पर वो एक सीधी कॉपी है DC के कैरेक्टर एटम की। अगर दोनों की पावर की बात की जाए तो दोनों की पावर सिंपली सेम है, जैसे कि श्रिंक होना, मतलब अपने साइज को छोटा या बड़ा करना। अगर एंटमैन की बात की जाए तो कॉमिक्स में वो अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर में से एक था। पर दोनों में से पहले कौन आया, चलिए देखते हैं। एटम आया 1961 में, उसके ठीक 1 साल बाद आया एंटमैन 1962 में। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटमैन एक स्ट्रेट कॉपी है एटम की। नंबर 4, बम्बलबी। बम्बलबी DC कॉमिक्स की फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर है, पर ओरिजिनल नहीं। बम्बलबी का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1977 में, पर वो जिससे इंस्पायर हुई है उसका नाम है वास्प,
जिसे हम शायद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद आने वाली मूवी एंटमैन एंड वास्प में देख सकते हैं। वास्प का अपीयरेंस 1963 में हुआ। दोनों की पावर और साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वास्प ओरिजिनल है। नंबर 3 पर आता है हॉकाय। मार्वल का हॉकाय डीसी के ग्रीन एरो से काफ़ी इंस्पायर हुआ है और दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स की सबसे बड़ी टीम यानी कि अवेंजर्स और जस्टिस लीग के मेंबर हैं। और दोनों की सिमिलैरिटी है ऑब्वियसली बो एंड एरो। ग्रीन एरो AKA ओलिवर क्वीन ट्रेन हुआ है रेश अल गुल से, और रही बात हॉकाय AKA क्लिंट बार्टन की, तो वो ट्रेन हुआ है एक सर्कस से। लेकिन दोनों में से पहले आया कौन? तो यहाँ पे विनर है ग्रीन हुडी वाला ग्रीन एरो, जो कि आया 1941 में और हॉकाय आया 1964 में। नंबर 2 क्विकसिल्वर। क्विकसिल्वर एग्जैक्ट कॉपी है डीसी के द फ्लैश की। दोनों ही सुपर स्पीड से भाग सकते हैं, यानी कि दोनों ही स्पीडस्टर हैं। अगर पावर्स की बात की जाए तो फ्लैश को पावर्स मिलती हैं लाइटनिंग से और क्विकसिल्वर को अपनी पावर्स मिलती हैं अपने डैड मैग्नीटो से। फ्लैश आया 1940 में और क्विकसिल्वर 1964 में। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्लैश ज़्यादा फास्ट था क्विकसिल्वर से पहले आने के लिए और क्विकसिल्वर। और नंबर 1 पर आता है हम सभी का फेवरेट द मर्क विद द माउथ, डेडपूल। 2016 की मूवी डेडपूल बहुत ही कॉमेडी और एंटरटेनिंग थी, जिसकी वजह से डेडपूल काफ़ी फेमस हो गया। पर क्या आपको पता है डेडपूल एक स्ट्रेट कॉपी है डीसी के डेथस्ट्रोक की। हालांकि इसे हम पैरोडी कहें तो ही बेहतर है। डेडपूल जो कि 1991 में आया और डेथस्ट्रोक 1980 में द न्यू टीन टाइटंस का विलेन बन के आया। दोनों की कॉमन बात ये है दोनों ही एंटी हीरो हैं, दोनों ही किलर असैसिन हैं, दोनों क्रूली गन का यूज़ करते हैं और दोनों के पास हीलिंग फैक्टर है। पर हम ये कह सकते हैं कि डेडपूल के पास काफ़ी अच्छा हीलिंग फैक्टर है, इतना कि वो खुद को रीजनरेट कर सकता है एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड से। ये तो थी पावर्स और एबिलिटी की बातें, लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि दोनों के नाम भी एकदम सेम है। डेडपूल का नाम है वेड विल्सन और डेथस्ट्रोक का नाम है स्लेड विल्सन। यहाँ तक कि डेडपूल के क्रिएटर ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि डेडपूल एक पैरोडी है डेथस्ट्रोक की। डेथस्ट्रोक एक काफ़ी सीरियस कैरेक्टर है और डेडपूल एक फनी कैरेक्टर है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कौन सा कॉपीकैट कैरेक्टर ऐसा है जो आपका फेवरेट है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। हम एम कर रहे हैं 100 लाइक्स के लिए। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।